कर्मचारी आयोग के पूर्व चेयरमैन रहे हैं और हमारे इस आंदोलन का बहुत ही एक अहम हिस्सा है, अहम कड़ी है। हर आंदोलन में उनका साथ हमारे बीच में रहता है। इसके बाद में 2 मिनट में ही डॉक्टर रितु सिंह हमारे बीच में आने वाली है, तो मैं अनुरोध करूंगा हरनाम सिंह जी से कि वो अपनी बात रखे और हमारा संबोधन करें। धन्यवाद कपिल साहब। आदरणीय परम श्रद्धेय भंते जी और आज के इस प्रचंड प्रदर्शन में आए हुए तमाम अंबेडकराइट्स सभी मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय 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 भीम। दोनों हाथ खड़े करके और मुट्ठी बंद करके लगाइए, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज का ये प्रदर्शन एक बहुत ही मार्मिक, हमारे बीच में हमारे बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता जनाब महमूद प्राचा जी भी आगे, जोरदार तालियों से प्राचा जी का स्वागत कर दीजिए। जैसा कि मैं कह रहा था कि आज का ये प्रदर्शन प्रोफेसर डॉक्टर रितु जो दौलत राम कॉलेज में लेक्चरर थी, उसके साथ कितनी प्रताड़ना की गई है आज उसके विषय पर रखा गया है। अभी प्राचा साहब इस पर विशेष रूप से विस्तृत रूप से कानूनी जानकारी भी देंगे, प्रोफेसर रितु अपनी आप ही बीती भी बताएगी। लेकिन आज दिल्ली देश की राजधानी में अगर हमारे पढ़े लिखे PhD स्कॉलर्स के साथ आप समझ लीजिए इस तरीके की जाति और प्रताड़ना हो रही है, तो आप समझ लीजिए आज गरीब लोगों को इस शहर से दूर जाकर 50 किलोमीटर दूर कितनी प्रताड़ना, कितनी यातनाएं, कितना उत्पीड़न झेलना पड़ता होगा। ये आज एक पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली स्थिति है कि जो व्यक्ति आज PhD स्कॉलर कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और दिल्ली में अगर वो लेक्चरर लग जाता है, तो किस तरीके से इन मनुवादी लोगों को जो संविधान में विश्वास नहीं करते उनको पचता नहीं है और किस तरीके से उसको तंग करने का काम करते हैं। ये वैसा ही केस है जैसा रोहित वेमुला के साथ इन्होंने किया, ये वैसा ही केस है जैसा पायल तड़वी के साथ इन्होंने किया, ये वैसा ही केस है जैसा प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ किया और उनको मजबूर किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। आज हम नहीं चाहते कि डॉक्टर रितु को भी मजबूर होना पड़े, इसीलिए हम सब सम्मानित और समर्पित अंबेडकराइट कार्यकर्ता डॉक्टर रितु के सहयोग में, समर्थन में उसके साथ आए हैं, उसको दिखाने और जताने, इस प्रशासन को दिखाने कि डॉक्टर रितु अकेली नहीं है, उसके साथ हजारों सैकड़ों लाखों अंबेडकराइट बाबा साहब के मानने वाले, संविधान के मानने वाले, मिशन को चलाने वाले लोग उसके साथ हैं। उसको किसी प्रकार भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, क्योंकि प्राचा जी इस पर अपनी बात विस्तृत रखेंगे, हम हर तरीके से इस प्रशासन के खिलाफ हैं और ये दिल्ली की राजधानी में हो रहा है कि पहले तो SC/ST एक्ट जो 1989 में बना था, ये मीडिया के लोग भी सुन लीजिए, कई लोग कहते हैं कि SC/ST एक्ट का बड़ा वायलेशन होता है। पिछली एक सुप्रीम कोर्ट की सरकार ने तो उसको बदलने का काम भी किया था। आज मैं बताना चाहता हूं कम से कम 20 केसेस में हम SC/ST एक्ट लगवाने जाते हैं जो जेन्युइन केसेस हैं, वीडियो जिनकी वायरल है, जो हमें जाति सूचक शब्दों से कहते हैं। दिल्ली में, दिल्ली के किसी थाने के अंदर SC/ST एक्ट की FIR आसानी से दर्ज नहीं होती, और अगर होती है तो उसके लिए 156(3) की लिए हमें कोर्ट में धक्के खाने पड़ते हैं। इस केस में भी जब बार बार पुलिस थाने जाकर डॉक्टर रितु और समर्पित कार्यकर्ता थक गए, तब महमूद प्राचा वकील साहब ने 156(3) में कोर्ट से लड़ाई लड़कर FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज होने के बाद उस पर प्रेशर करते रहे कि इसको अरेस्ट करिए, अरेस्ट भी नहीं किया। फिर चार्जशीट पेश हो गई, चार्जशीट के बाद भी उसको अरेस्ट नहीं किया। ना प्रशासन उसको टर्मिनेट कर रहा है, उस प्रोफेसर को, प्रिंसिपल को, ना रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है, ना उसको SC/ST एक्ट की जो FIR दर्ज हुई है उसमें उसकी अरेस्ट हो रही है। ये सारा कांड दिल्ली देश की राजधानी पार्लियामेंट से 10 किलोमीटर दूर पर हो रहा है। ये सबको दिखाने और जताने की जरूरत है कि हमें बहुत संघर्ष का समय है, बहुत बुरा समय है, हमें इन दमनकारी सरकारों के खिलाफ खड़े होना। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अब हमें कोर्ट पर भी ज्यादा विश्वास नहीं रहा। हमारे 20 केसेस हैं जो कोर्ट्स में चल रहे हैं, दलितों की एट्रोसिटी के केस चल रहे हैं। हमारी एक बहन है हाथरस की, उसको आज क्या न्याय मिला? हाथरस में इतना जघन्य अपराध किया, रातों रात उसका शव तक पेट्रोल डाल के जला दिया गया। आज कोर्ट्स की भी जो मार्मिकता है या जो सुओ मोटो लेने की ताकत, ये शक्ति है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता
बचा है, जो इस देश के कमजोर तबका है, जो गरीब गुरबा है, जो मेहनतकश व्यक्ति है, उसको केवल और केवल सड़कों पर आकर संघर्ष करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा आने वाला समय बहुत खराब हो जाएगा। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम सब लोग रोडों पर संघर्ष करें, क्योंकि अब लड़ाई ना हमें उम्मीद सरकारों से बची है, ना हमें न्यायपालिका से बची है, केवल अब रोडों पर आकर ही हमको न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग आए हैं और हमारे बीच में प्राचा जी आ गए हैं, डॉक्टर ऋतु भी आ गए हैं, वो भी अपनी बात रखेंगी। जय 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 भीम।